को वार्निंग दे तो रहे हैं फ्लड्स के बारे में, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि जितना भी आप जोर लगा लेंगे ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी अब वापस नहीं आनी। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? आप जो भी कहें, जो भी आप धमकियां हमें दें, अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो रिहेबिलिटेट नहीं हो सकती, उसको आप भूल जाइए। ठीक। तो ये एक मैसेज ये था कि अब वो शायद आपसे निगोशिएट भी नहीं करना चाहती ट्रीटी, क्योंकि अगर चाइना और भारत के दरमियान कोई ट्रीटी नहीं है, वो भी अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन है ना, सही, तो हमारे दरमियान ये ट्रीटी क्यों? तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। और इंडिया के अंदर भी रीअसेसमेंट हो रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं काफी बोलता रहा हूँ कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो उनका मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इरादा यही है, अगर ये हुकूमत रह जाती है 2029 के बाद भी ये हुकूमत होती है बीजेपी की, तो मैं नहीं देख रहा अनलेस के पाकिस्तान कोई रियल प्रेशर डेवलप कर सके, एक्सर्ट कर सके भारत, वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल लगता है मुझे। तो मुझे ये लगता है कि भारत अब इसको रीनेगोशिएट भी नहीं करना चाहता। पहले तो ये था ना कि अंडर आर्टिकल 12(3) हम इसको रीनेगोशिएट करके मॉडिफाई करना चाहते हैं जी। अब वो भी बात मुझे नहीं लगती, अब वो बिल्कुल इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान ने आज एक बात साबित कर दी है कि भलाई का जमाना अब नहीं रहा है। पाकिस्तान से दुश्मनी और इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग दी, लेकिन एहसान फरामोश पाकिस्तान ने भारत का धन्यवाद करने के बजाय फिर एक बार इंडस वाटर ट्रीटी का रोना शुरू कर दिया। भारत की फ्लड वार्निंग से पगलाया पाकिस्तान अब इस बात पर रोता नजर आया है कि भारत ने ये वार्निंग इंडस वाटर कमीशन के माध्यम से देने के बजाय भारतीय हाई कमिश्नर के माध्यम से क्यों दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की फ्लड वार्निंग से पगलाए पाकिस्तान की पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्फॉर्म किया, उसका मुझे ये उनका मकसद ये मालूम होता है। फिर ऑब्वियसली ये भी देखिए आप ना, इस वक्त चीन के साथ भी पींगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं, सही, SCO में जाएंगे वो। तो चीन चूंकि अपर राइपेरियन है, और फिर दुनिया को भी बताना होता है कि देखिए ठीक है जी, हमारा अब एग्रीमेंट तो हमने अबेंस में रख दिया है, लेकिन हमारे भी एक ह्यूमैनिटी तो है ना, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न तो हमारा है। तो हम ह्यूमैनिटेरियन जो कंसर्न्स हैं बताना दुनिया को ये चाहते हैं कि भारत ठीक है, हमारी वॉर भी हुई मई के महीने में, लेकिन और हमने उसको अबेंस में भी रखा, लेकिन हमारा फिर भी जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, उस पर हम कायम हैं, और हमने पाकिस्तान को बर वक्त इन्फॉर्म कर दिया। तो एक लिहाज से ब्राउनी पॉइंट दुनिया भर से लेना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त तो ज़ेर एताब तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ा सा एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि देखिए हमारे टेंशन भी है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, और हमने इसको बेंस में भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब ये हुआ, इतवार को जब रिपोर्ट हुआ, तो लोगों ने एकदम एक अच्छा तासुर कायम कर लिया ना कि भारत ने बड़ा काम किया है। तो लोगों की हद तक तो एक तासुर अच्छा कायम हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स डील कर रहे होते हैं मामला से, उनका ज़रा कॉन्टेक्स्ट और उनका पर्सपेक्टिव ज़रा मुख्तलिफ होता है। सही, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, चूँकि उन्होंने सब चीज़ें उनके हाथों से निकली होती हैं, उन्होंने उनसे डील किया होता है, तो उनको मामलात का ज़्यादा इदराक होता है, मालूमात होती है। अगर चीन और भारत बगैर ट्रीटी के रह सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत भी इसके बगैर ये सारे जो मामलात हैं इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े हुए, उनको हैंडल कर सकता है। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बचाएं। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? क्या ऑप्शंस हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड बात है कि कोई जवाब इसका नज़र नहीं आता। किस तरह पाकिस्तान, देखिए ठीक है, बहुत से ICJ में भी फैसले हैं, और फिर जो एग्रीमेंट है उसमें भी क्लॉजेस बड़ी क्लियर हैं कि आप इस ट्रीटी को एकतरफा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने जो है इन्वोक कर दिया, जो एक पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक प्रिंसिपल जो है रेबुस स्टैंटिबुस, जो आर्टिकल्स, जो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़, उसका आर्टिकल 62 है शायद, उसके तहत कि जब हालात तब्दील हो जाते हैं तो आप
ट्रीटीज़ को सस्पेंड भी कर सकते हैं या टर्मिनेट भी कर सकते हैं, तो भारत ने उसको इन्वोक किया है। हालांकि उस कन्वेंशन का भारत खुद भी पार्टी नहीं है और न पाकिस्तान उसकी पार्टी, हमने भी उसको तस्लीम नहीं किया वो उस कन्वेंशन को, और भारत ने भी नहीं किया। तो भारत ने वही चीजें जो भारत, है वो लेकिन adopt भारत की हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल तो मौजूद है, तो भारत ने सही। उसको इन्वोक कर दिया। तो ये अब देखना ये है कि हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो हम मामला लेकर जाएं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएं या फिर आईसीजे में लेकर जाएं, लेकिन उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो बहुत भारत के भी कुछ ना कुछ, फ्रांस जैसा मुल्क बैठा है जो कि वीटो कर सकता है। फिर आईसीजे में अगर एडवाइजरी ओपिनियन आ भी जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले देखिए ना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी तो कहा हुआ है ना, द हेग ने, कि ये जो भारत ने यूनिलैटरल फैसला किया ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन भारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। तो भारत का जो अब मामला है वो थोड़ा सा हमारे लिए इस पर सोच विचार की ज़रूरत है। सो एक खत लिखा गया भारत की जानिब से पाकिस्तान को, और तासुर तो यही आ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ में अब भारत को ख़ास दिलचस्पी नहीं रखने वाला, हर लिहाज से, हर फ्रंट पे। सो आप किस तरह से देख रहे हैं भारत के इस इक़दाम को? नहीं, भारत के जब ये आया ख़त, यहाँ जो उनका हाई कमीशन है उन्होंने हमारे फॉरेन ऑफिस को एक ख़त लिखे इतवार के दिन, पिछले इतवार को, तो उसमें लोगों को एकदम हो गया कि ये तो जी कमाल हो गया, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है कहाँ डेडलॉक और कहाँ फॉर्मली इनवाइट करना और इन्फॉर्म करना हमें एग्जैक्टली एडवांस जो है फ्लड वार्निंग देना। यस, तो ये तो बड़ा काम हो गया। तो इंडस वाटर ट्रीटी में भी यही है कि आप इस तरह आप शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये तो लगता है कि अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी को उसमें वापस आ गया है, और जो उन्होंने बेंस में रखी हुई थी अब वो ख़त्म हो गई। अच्छा, लोगों में एकदम जो है ना, अब लोगों को तो मालूम नहीं है ना कि ट्रीटी में है क्या, ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है। तो सेंतास माहिदे की जो क्लॉजेज हैं थोड़ा डिफरेंट हैं, तो उसमें हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सही रिस्पांस किया है, उस पर रिएक्शन दिया कि जी वापस आइए आप ट्रीटी पे, ये जो है ना गिमिक्स नहीं चलेंगे। सही, क्योंकि मुआहदे के अंदर जो है ना, ये मामला जो परमानेंट इंडस कमीशन है ना पाकिस्तान का और भारत का, उसके तहत है। यूजुअली इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती है सैलाब के हवाले से या और भी जो डेटा होता है, वो वहाँ का जो इंडस कमीशन है वो पाकिस्तान के इंडस कमीशन से शेयर करेगा जी। उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है मामला। सही, हालांकि वो कमीशन भी उनके अंडर ही आते हैं, लेकिन एक तरीका कार है, एक प्रोसीजर, एक लेआउट है जो डिफाइंड है, जो हमने वेल डिफाइंड है, जो ट्रीटी के अंदर मौजूद है। तो उसके तहत अगर इस किस्म की वार्निंग भी आपने देनी थी फ्लड्स के हवाले से, तो वो भारत का जो इंडस कमीशन है वो पाकिस्तान के इंडस कमीशन को बताएगा कि जी हम ये तवक्को रख रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, अब सैलाबी सूरत हाल बन गई है, तो हम आपको पहले से मुतला कर रहे हैं। सही, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया, उन्होंने भारत के हाई कमीशन के थ्रू हमारी वज़ारत ख़ारजा को बता दिया। सही, तो अब इस पहले लोगों को तो ये मालूम नहीं था ना, तो उन्होंने गलत उससे इन्फ्लुएंस लिया। तो हमारी वज़ारत ख़ारजा ने बिल्कुल सही चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख के कह दिया भारत को कि जी आप ये छोड़िए, आप जो प्रोविजंस हैं इंडस वाटर ट्रीटी उसको कंप्लाई कीजिए, रादर देन के इस किस्म की चीज़ें आपकी। या भारत ने ये क्यों किया, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है ना, कि भारत ने तो पहले कहा हुआ था कि हम नहीं करेंगे, हम तो ना फ्लड्स के डेटा शेयर करेंगे ना कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे। तो भारत ने ये क्यों किया, क्वेश्चन जहन में आता है। मेरा अपना ख्याल है कि इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला तो देखिए, भारत का इंटरनल सारा मामला है। अभी बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं जी, अक्टूबर नवंबर में। तो भारत जो है वो अपने लोगों को बताना चाहता था एक लिहाज से कि जी देखिए, हमने ये कमीशन के तहत, कमीशन के ज़रिए, कमीशन के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमने गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दी है थ्रू अपने हाई कमीशन। जिसका मतलब ये है कि जो हमने एक पोजीशन ले रखी है कि अब ये बेंस में है ट्रीटी, तो ये बेंस ही में है, लेकिन अपर हैंड रखना चाह रहे हैं। अपर है। तो ये उनको बता दिया कि हमारी पोजीशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अपने लोगों को बताया, क्योंकि वहाँ एंटी पाकिस्तान रेटरिक बिकता है ना इलेक्शंस में।
तो ये अपनी वही पोजीशन को कंटिन्यू किया, लेकिन दूसरी जाने वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी करना चाहते थे